हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हम अपना अगला टॉपिक चैप्टर नंबर 1 के अंदर फंक्शंस लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको बड़े ही ध्यान से समझेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है। देखो, फंक्शन में किया कि एक x है और एक y, बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमने क्या किया कि 2 नॉन एम्प्टी सेट लिए। कौन कौन से? एक x लिया और एक हमने y लिया। तो अब ये जो x है ये क्या होगा हमारा? ए फंक्शन ऑफ f फ्रॉम x इंटू वाई। यानी कि जो फंक्शन होगा, फंक्शन के अंदर 2 टर्में होंगी, एक तो x होगा, दूसरा y होगा। और हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है? x से y की तरफ जा रहा है। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज़ ए रूल बाय विच ईच एलिमेंट x बिलोंग टू x। यानी कि इसमें क्या है कि आपके पास 2 सेट हैं। पहला सेट x है, दूसरा सेट आपके पास y है। तो x जो सेट होगा उसके हमने एलिमेंट ले लिए स्मॉल x, और जो दूसरा y सेट होगा उसके मैंने ले लिए एलिमेंट स्मॉल y। तो फंक्शन में क्या है? फंक्शन में 2 सेट्स होते हैं, एक x होता है और एक y होता है। और x और y का आपस में क्या होता है? कोई ना कोई रिलेशन होता है। ठीक है ना? आपके पास 2 सेट होंगे, उनका आपस में कोई रिलेशन होगा। और फंक्शन, अब फंक्शन के अंदर एक जो मेन चीज़ है वो तो क्या है कि जो x और y होंगे एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट। ठीक है ना? मतलब कोई भी x जो है वो y के अंदर एक पेयर बनाएगा तो उसकी जो इमेज होगी वो क्या होगी? यूनिक होगी। तो वी देन से दैट f इज़ ए मैपिंग ऑफ x इंटू वाई। तो फंक्शन को हम फंक्शन के लिए मैपिंग वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है? तो f इज़ ए फंक्शन ऑफ x टू y। इसमें जो आपका सेट x है इसको हम क्या कहेंगे? डोमेन। और जो सेट y है इसको हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन। अब जो ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि इस फंक्शन के लिए क्या होता है कि आपके पास 2 सेट होते हैं और इनका आपस में कोई ना कोई जो है रिलेशन बनता है, पेयर्स बनते हैं। और उसकी जो कंडीशन है वो क्या होंगी, तो कुछ हम एग्जाम्पल के जरिए इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इसमें मैंने एक सेट ले लिया x 1 2 3। ठीक है? और दूसरा मैंने सेट ले लिया 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 2। ये मैंने सपोज किया अपनी तरफ से, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। और अगर मैंने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू 6। ठीक है? तो यहाँ पर जो 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ। तो इस तरह से मैंने ये एक डायग्राम के जरिए समझा रहा हूँ कि 1 का जो है वो 2 के साथ, 2 का 4 के साथ और 3 का जो है वो 6 के साथ। ठीक है ना? तो ये आपस में जो है 1 2 3। ठीक है? इनकी जो इमेज है, 1 की इमेज क्या है? 2, 2 की इमेज क्या है? 4 और 3 की इमेज क्या है? 6। तो सभी की क्या है? यूनिक इमेज है। देखो, 1 की कितनी इमेज है? सिर्फ 1। 2 की कितनी इमेज है? ओनली 1। 3 की कितनी इमेज है? ओनली 1। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिक इमेज। ठीक है? पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है कि जितने भी आपके x के अंदर एलिमेंट हैं इन सब की यूनिक इमेज होनी चाहिए और सबकी होनी चाहिए। देखो 1 2 3 सभी की है ना, सभी की इमेज बन रही है और यूनिक इमेज बन रही है। तो यस, ये क्या है? फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन को ये फॉलो कर रहा है। तो 1 2 3 जो है x के एलिमेंट हो गए, 2 3 4 5 6 किसके? y के एलिमेंट हो गए, और सभी की क्या है? यूनिक इमेज है। तो यही फंक्शन है कि सभी की जो है यूनिक इमेज होनी चाहिए। और ये जो x सेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और जो y सेट होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन। और जो ये आपकी इमेजेस हैं, और 2 की 1 क्या होगी? प्री इमेज। ठीक है ना? यहाँ पर जैसे 2 है
2 को अगर मैं कहूँगा कि 2 की प्री इमेज क्या है 1, 4 की प्री इमेज क्या है 2, 6 की प्री इमेज क्या है 3। तो आप लेफ्ट वाली जो है x सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होती हैं, y की प्री इमेज होती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शन के अंदर x ABC है, y 2 3 4 5 है। तो a की जो इमेज है वो 2, b की 4। तो यहाँ पर जो a की इमेज है वो 2 है, b की इमेज क्या है 4। तो c की कोई भी इमेज नहीं है, ठीक है ना, c हैज़ नो इमेज। और हमने क्या कहा है कि इन सभी की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज, ठीक है ना। तो a की इमेज है, b की इमेज है, लेकिन c की इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है, नो फंक्शन। एक एग्जांपल और लेते हैं। तो इसमें x की वैल्यू ABC है, y की वैल्यू 2 3 4 5। तो a की इमेज नज़र आ रही है आपको, b की 2 इमेज हैं और c की इमेज भी नज़र आ रही है। तो मैंने क्या कहा कि इसके अंदर फंक्शन में क्या होता है, यूनिक इमेज। यूनिक का मतलब सिंगल इमेज होनी चाहिए, लेकिन जो b है, b की आपको 2 इमेजेस नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। b हैज़ 2 इमेज, तो b की 2 इमेज है, तो ये फंक्शन नहीं है, नो फंक्शन, इसमें कोई भी फंक्शन नहीं है। इसमें जो सबसे मेन बात क्या है फंक्शन के अंदर, कि x मस्ट बी एसोसिएटेड विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ y। x के अंदर अगर आपके जो भी एलिमेंट हैं उनकी y के अंदर क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। जैसे कि मैंने y के अंदर ले लिया 5 6 7 8, तो 1 की 5, 2 की 6, 3 की 8, सभी की क्या क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए या यूनिक एलिमेंट हो y के अंदर, तभी वो क्या होगा, फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो इसकी कुछ टाइप्स भी हैं फंक्शन की, तो अब उनको ध्यान से समझेंगे। मेन बात बस आपने ये रखनी है कि सभी की इमेज हो, ईच एलिमेंट ऑफ x हैज़ यूनिक इमेज। क्या याद रखना है आपने, ईच एलिमेंट ऑफ x हैज़ यूनिक इमेज, तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो अब इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में सबसे पहले आ गया हमारे पास इनटू फंक्शन। तो वन बाय वन हम इनको समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझ रहे हैं। तो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या ये फंक्शन है, यस, ए की भी इमेज है यूनिक, बी की भी और सी की भी। अब इनटू के अंदर क्या है, इनटू के अंदर क्या देखना है कि y के अंदर एनी एलिमेंट, ठीक है ना, एनी एलिमेंट इन y हैज़ नो प्री इमेज, ठीक है ना, एनी एलिमेंट इन y हैज़ नो प्री इमेज। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो ये 3 नज़र आ रहा है, तो 3 हैज़ नो प्री इमेज। 3 की कोई प्री इमेज नहीं है ना, देखो 1 की है A, 2 की प्री इमेज है B, 4 की है C, लेकिन 3 हैज़ नो प्री इमेज। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा उसको आप क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। मतलब सीधा सीधा आपकी पहचान हो जाएगी कि y के अंदर कुछ ना कुछ आपका एलिमेंट ऐसा बच जाएगा जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन में क्या है कि y हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज, y हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज, मतलब y के अंदर कुछ भी खाली नहीं बचना चाहिए। पहले तो ये फंक्शन है, a की यूनिक, b की यूनिक, c की यूनिक, d की यूनिक। अब आपने क्या देखना है कि y के अंदर क्या है, हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज। इनटू में तो क्या था, नो प्री इमेज, लेकिन y में सभी की प्री इमेज होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पर 1 2 3 सभी की प्री इमेज हैं, कुछ भी खाली नहीं बच रहा। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन।
और इसको हम सरजेक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है? मतलब y के अंदर आपको कुछ भी खाली नज़र नहीं आना चाहिए, सभी की क्या होनी चाहिए? प्री इमेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है 1-1 फंक्शन, जिसको इंजेक्शन भी बोलते हैं। अब पहले देखें कि हर एक में देखो, आपने पहले तो ये चेक करना है कि क्या वो फंक्शन है जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। ऑफ कोर्स ये फंक्शन है, ए की भी यूनिक इमेज है, बी की भी, सी की भी और डी की भी। ओके, अब इसके अंदर क्या है कि 1-1 फंक्शन के अंदर 1-1 फंक्शन के अंदर क्या है कि जो आपके पास x है हैव डिफरेंट इमेज इन y। जो आपका x है उन सब की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। a की f देखें, इसमें x में जो a है, a की इमेज क्या है 1, b की इमेज क्या है 4, c की इमेज 3 और d की इमेज है 2। तो देखें सभी की क्या है? डिफरेंट इमेज है। ठीक है ना? अब चाहे इसमें देखो 5 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन क्या कहती है कि x हैव डिफरेंट इमेज इन y, मतलब सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। तो सभी की आप देखें कि डिफरेंट इमेज है। तो ये कौन कौन सा फंक्शन हो गया? 1-1 फंक्शन हो गया। इसको इंजेक्शन भी बोलते हैं। अब चलते हैं आगे मैनी वन के अंदर क्या है कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, मैनी का मतलब कई इमेज। ठीक है, मैनी का मतलब होता है कहीं। अब इसमें क्या है कि जो x है, ठीक है ना, x के अंदर क्या है कि मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा हो जिसकी एक से ज़्यादा इमेज हो। ठीक है ना? तो हम कहेंगे इफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ x हैव सेम इमेज। इफ 2 और मोर एलिमेंट ऑफ x हैव सेम इमेज। अब देखें यहाँ पर आप b को देखें और एक d को देखें, ध्यान से देखें। जो b है, b की इमेज क्या बन रही है 2 और d की इमेज भी क्या बन रही है 2। मतलब b और d दोनों की सेम इमेज बन रही है। डेफिनेशन क्या कहती है? इफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ x हैव सेम इमेज। तो b की भी बन रही है, d की बन रही है, चाहे a की भी 2 बन जाती, ठीक है ना, चाहे a की भी 2 बन जाती। तो ये सभी क्या होंगे? मैनी वन, मतलब कई एलिमेंट ऐसे हैं x के जिनकी एक इमेज है। तो ये हमने डायग्राम के जरिए इसको समझा दिया। अगर मैं इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखता हूँ तो यहाँ पर जो एफ ए है, एफ ए की 1, एफ बी की क्या है 2, एफ सी की कितनी है, क्या है इमेज 4 और एफ डी की क्या है इमेज 2। तो यहाँ पर बी और डी की जो इमेज है वो सेम है। तो ये हो गया हमारा मैनी वन फंक्शन। 5th पर आ गए हम 1-1 इंटू फंक्शन। अब 1-1 इंटू का मतलब हो गया कि इसमें 1-1 भी फॉलो होना चाहिए। 1-1 का मतलब क्या था? हर एक की जो इमेज है सिंगल, ए की भी 1, बी की 2 अलग, सी की 3, सभी की डिफरेंट होगी। उसके बाद है इंटू। इंटू में क्या था? कुछ ना कुछ आपका y के अंदर बचना चाहिए, ठीक है ना। 1-1 के अंदर तो क्या था? देखो 1-1 और इंटू दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया। यहाँ पर भी जो 1-1 को भी फॉलो करे और इंटू को भी फॉलो करे। 1-1 में तो क्या था? भी ए की सिंगल इमेज, बी की भी और सी की भी, ठीक है ना। सभी की जो है सिंगल क्या होनी चाहिए? डिफरेंट इमेज। 1-1 के अंदर क्या था? x हैव डिफरेंट इमेज। तो यहाँ पर a की भी डिफरेंट इमेज है, b की भी और c की भी। और इंटू के अंदर क्या था कि y के अंदर क्या है? कुछ ना कुछ आपका एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? बचना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 4 हैज नो प्री इमेज, ठीक है। 1-1 के लिए तो क्या था कि सभी की डिफरेंट इमेज होगी
और इनटू के लिए क्या होता है कि कोई एलिमेंट ऐसा होगा y का जिसकी जो है नो प्री इमेज। तो जैसे कि यहाँ पर 4 है, 4 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो 6 पर पहुँच गए हैं। इसमें क्या है कि 1 1 और ऑन टू। 1 1 और ऑन टू, 1 1 में तो क्या था, x हैव डिफरेंट इमेज। देखो a की 1, b की 2, c की 3, d की 4, सभी की डिफरेंट इमेज है। तो ये 1 1 हो गया। अब ऑन टू में क्या है, तो y जो है आपका उसमें सभी की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ y हैज प्री इमेज, मतलब y के अंदर कुछ भी बचना नहीं चाहिए। देखो 1 की भी प्री इमेज है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, तो कुछ भी नहीं बच रहा। जब कुछ भी ना बचे तो वो कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू। और डिफरेंट इमेज के लिए 1 1, दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये बन गया 1 1 ऑन टू फंक्शन। और इसको हम बाइजेक्शन भी बोलते हैं। 7th है मैनी 1 इनटू फंक्शन। एक तो इनटू हो गया, ठीक है। इनटू के लिए क्या है, इनटू के लिए क्या बताया था आपको, ठीक है ना, कोई भी 1 एलिमेंट होगा y का हैज नो प्री इमेज, ठीक है ना। अगर आप देखें तो यहाँ पर 4 की जो है, 4 हैज नो प्री इमेज, 4 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो ये तो इनटू हो गया। और मैनी 1 के लिए क्या है कि x के अंदर कोई भी 2 एलिमेंट हो, 2 और मोर एलिमेंट हैव सेम इमेज, 2 और मोर एलिमेंट इन x हैज सेम इमेज। तो आप यहाँ देख सकते हैं a की भी इमेज 1 है और b की इमेज भी 1 है। तो ये कौन सा हो गया, मैनी 1। और 4 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, इनटू। तो दोनों को कंबाइन कर दिया, मैनी 1 को और इनटू को, तो ये बन गया मैनी 1 इनटू फंक्शन। और इसमें फंक्शंस के अंदर लास्ट आता है मैनी 1 ऑन टू फंक्शन। तो मैनी 1 में तो क्या हो गया कि 2 और मोर एलिमेंट इन x हैज सेम इमेज। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है, एक तो b की इमेज भी 2 है और c की इमेज भी 2 है, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया, मैनी 1। और ऑन टू के लिए क्या हो गया, ईच एलिमेंट ऑफ y हैज प्री इमेज। अब y के अंदर देखें जितने भी एलिमेंट हैं, ये हो गया 1 2 3, सभी की क्या है, प्री इमेज है। तो वो कौन सा हो गया, ऑन टू। तो दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, मैनी 1 ऑन टू फंक्शन। तो हमने आज जो है फंक्शन की डेफिनेशन की और उसकी जो टाइप्स थी उनको बड़े ही डायग्राम से अच्छे ढंग से हमने समझा है। तो आप बीच में इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो इनकी डेफिनेशन है या टाइप्स हैं। और बहुत मेहनत करें बेटा, बहुत मेहनत करें, खूब समय है आपके पास, ठीक है ना। अभी जो आपका सेशन है इसका शुरुआत हो चुकी है, अप्रैल में बेशक लॉकडाउन लग रहा है, लेकिन देखें जो समस्याएं हैं, समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, पुराने समय में इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं होती थी, कोई यूट्यूब नहीं होता था। तो इतनी फैसिलिटी है, तो खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें और माता पिता का नाम रोशन करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर जो भी ग्रुप है। बार बार कहता हूँ कि एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि कुछ एरिया ऐसे भी हैं हमारे देश के अंदर जहाँ पर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, फीस नहीं दे सकते। तो यूट्यूब चैनल के ज़रिए अगर उनको अच्छी एजुकेशन मिलती है तो बहुत ही अच्छा है उनके लिए। तो वीडियो है, फ्री एजुकेशन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और माता पिता का नाम रोशन करें। जय माता दी।